कारगिल का युद्ध खत्म होने के बाद 20 साल की शानदार सर्विस पूरी करके 40 साल के जीत ने इंडियन एयरफोर्स से रिटायरमेंट ले ली और पंजाब घर लौट आया। घर आकर कुछ महीनों बाद सवाल उठा कि अब आगे क्या करना है। उसका हमेशा टीचर बनने का मन था। बीए बीएड उसने पहले ही की हुई थी। सो जब गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए टीचर्स की पोस्टें निकली तो उसने अप्लाई कर दिया और सेलेक्ट भी हो गया। जब पोस्टिंग की बात आई तो एक्स सर्विसमैन होने के नाते उससे पूछा गया कि उसको कहाँ पोस्ट किया जाए, उसकी इच्छा क्या है। आफ्टर ऑल 20 साल एयरफोर्स में बिताने की वजह से वो घर से दूर रहा था। चॉइस दी गई कि जहाँ उसका घर था वहीं आसपास उसको पोस्टिंग दी जा सकती है। पर सब हैरान हो गए जब जवाब में जीत ने कहा, पोस्टिंग के बारे में मेरी दो रिक्वेस्ट हैं। पहली, आप मुझे मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट कर दें, पर स्कूल शहर से दूर हो, किसी गांव में। और दूसरा, मुझे वो स्कूल अलॉट किया जाए जो सबसे बुरी स्थिति में हो। ये सुनकर कंसर्न्ड ऑफिशियल्स और घर वाले दोनों हैरान हो गए। उन्होंने जीत से कहा कि वो फिर से एक बार सोच ले, हम उसको इजी पोस्टिंग देने के लिए भी तैयार हैं। पर जीत बोला कि उसने सोच समझ कर ही ऐसा कहा है। ही इज श्योर अबाउट दैट। डिपार्टमेंट ने उसकी बात मान ली और उसकी पोस्टिंग उसी के होम डिस्ट्रिक्ट संगरूर में दूर के एक गांव के स्कूल में कर दी। तय दिन सुबह जल्दी घर से निकलकर 1 घंटे में जीत स्कूल पहुंच गया। पर वहां पहुंचकर जीत ने जब स्कूल की हालत देखी तो उसके होश उड़ गए। चार दीवारी टूटी हुई थी, कंपाउंड में घास उगी हुई थी, कमरे सीलन से भरे थे, जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ था, बल्ब गायब थे, ब्लैक बोर्ड्स की हालत खराब थी। जीत के मुंह से अनायास निकल गया कि ये स्कूल है या भेड़ों का बाड़ा। उसका ये कमेंट हेडमिस्ट्रेस ने सुन लिया और उनको वो अच्छा नहीं लगा। जीत ने उनकी तरफ देखा और बोला, मैडम, क्रिटिसाइज करने का हक उसी को है जो सिचुएशन को ठीक भी करे। मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक इस भेड़ों के बाड़े को एक मैरिज पैलेस जैसा नहीं बना देता। वहां से शुरू हुआ जीत का एक एक कदम का सफर। अगले कुछ दिन उसने पूरे स्कूल का एक एक चीज का हेड टीचर के साथ मुआयना किया, परेशानियां समझी, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स की लिस्ट बनाई और एक टारगेट सेट कर लिया। अगले कई दिन तक बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उसने सोचना शुरू किया कि उस स्कूल का जीर्णोद्धार यानी रिस्टोरेशन वो कैसे करेगा। गवर्नमेंट अथॉरिटीज को लिखेगा, फंड्स और सपोर्ट मांगेगा। पर उसको पता था कि वो सरकारी मदद का इंतजार नहीं कर सकता और ना ही उस उम्मीद पर बैठा रह सकता है। वो गांव के मुखिया से मिला, गुरुद्वारे मंदिर में गया, वहां मोहतबर लोगों से मिला, गांव के नौजवानों से मिला, उनको बताया कि वो क्या करना चाहता है, उनसे मदद मांगी। पहले उसने गांव के कुछ नौजवानों के साथ मिलकर सारे स्कूल के कंपाउंड को साफ किया, झाड़ झंखाड़ हटाए। कुछ गांव वालों ने मिलकर स्कूल के लिए ईंटें सीमेंट दान में अरेंज करवाए। वॉलंटियर्स के साथ मिलकर एक्स्ट्रा टाइम निकालकर जीत ने ईंटें ढोई। फिर कुछ मिस्त्रियों से मिलकर दीवारों की मरम्मत करवाई। गांव के लोगों के साथ मिलकर स्कूल का रंग रोगन करवाया। स्कूल में होते बदलाव को देखकर गांव वालों में उत्साह जागा। तो किसी ने स्कूल में नए ब्लैक बोर्ड लगवा दिए, तो किसी ने नए पंखे, किसी ने बच्चों के लिए नई दरियां दान में दे दी, किसी ने पीने के पानी का ग्लासों बर्तनों का इंतजाम कर दिया, किसी ने टॉयलेट्स की मरम्मत करवा दी, किसी ने नया वाटर टैंक लगवा दिया। गुरुद्वारा और मंदिर कमेटियों ने स्कूल में नई लाइटें लगवा दी, टूटा फर्नीचर बदलवा दिया, नया बोर्ड लगवा दिया, बच्चों की नई वर्दियां बनवा दी। कुछ ही महीनों में स्कूल का काया पलट हो गया। एक दिन डीईओ स्कूल की इंस्पेक्शन के लिए आए तो स्कूल पहचान ही ना पाए। स्कूल की चारदीवारी पर रखे बच्चों द्वारा पेंटेड छोटे छोटे सजावटी घड़ों को देखकर उनके मुंह से निकल पड़ा कि ये स्कूल तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैरिज पैलेस हो। ये सुनते ही जीत ने हेड टीचर की तरफ देखा और दोनों पहले दिन की बात को याद करके मुस्कुराने लगे। पर जीत का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने बाकी टीचर्स के साथ मिलकर अब बच्चों की पढ़ाई पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने सब टीचर से रिक्वेस्ट की कि कोई भी किसी बच्चे को मारेगा नहीं, हाथ नहीं उठाएगा। कोई बच्चा अगर सवाल पूछता है तो उसको एनकरेज किया जाएगा। ऐसा माहौल बनाया जाए कि बच्चे पढ़ाई से डरे नहीं, ज्ञान से प्यार करें। उनको होमवर्क ना दिया जाए, घर का टाइम बच्चे की लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स की ग्रोथ के लिए छोड़ दिया जाए। जीत 5 साल वहां रहा। जब उसका वहां से तबादला हुआ
सारा गांव उसको विदा करने आया। जाते जाते जीत ने गांव वालों से बस एक वायदा मांगा कि वो अपने गांव के स्कूल का ध्यान खुद रखेंगे, अपने मंदिर गुरुद्वारे की तरह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।